सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं पिछले 20 इयर्स से भगवद गीता पढ़ रही हूँ और एक बार कई लोगों के साथ मिलकर मतलब उनको पढ़ा चुकी हूँ। कम से कम 50 लोगों ने सुनी है मेरे से ज़ूम पर और उसको कंप्लीट होने में 4 साल लगे। अब हम लोग इसको यूट्यूब पर सुन रहे हैं, पठन और श्रवण। मैं पढ़ रही हूँ और हम सब मिलकर सुन रहे हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन जब कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, तो जब रथ बीच में आ जाता है तो अर्जुन को दिखाई पड़ते हैं कि ये तो सब मेरे अपने ही हैं, मेरे अपने ही मरेंगे। तो अपनों के खून से रंगा हुआ राज सिंहासन मेरे को कैसे स्वीकार हो? ऐसा राज्य तो मुझे नहीं चाहिए। इतने स्त्रियां वर्ण संकर को प्राप्त होंगी, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग होगी और ये हानि होगी। फर्स्ट चैप्टर में वो यही सब बोलते हैं और सेकंड चैप्टर में भी 6 श्लोक तक यही बोलते हैं और 7th श्लोक में, सेकंड चैप्टर के 7th श्लोक में वो सरेंडर कर देते हैं और बोलते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हुआ। तो ये जो 7th श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये सरेंडर का श्लोक है। ये आप रोज पढ़ सकते हैं अर्थ के साथ। जो भी पढ़े ना, हमेशा पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर 11th श्लोक से कृष्ण का गीता ज्ञान शुरू होता है, जहां पर वो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये अभी ज्ञान योग चल रहा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी सांख्य योग है। ये भगवत गीता का सेकंड चैप्टर जो है और 18th चैप्टर, 2 चैप्टर सबसे लंबे चैप्टर हैं। सेकंड चैप्टर है ये, इसमें पूरी गीता समा जाती है अगर अर्जुन को समझ में आ जाए। लेकिन अर्जुन को नहीं समझ में आती तो कृष्ण को और आगे बोलना पड़ता है। अगर अर्जुन को समझ में आ जाए तो सेकंड चैप्टर में भगवत गीता कंप्लीट है। तो अभी ज्ञान योग चल रहा है और हम 13th श्लोक पर पहुंच गए हैं। 11-12 हमने कृष्ण के बोले हुए पढ़ लिए हैं, अभी भी कृष्ण ही बोल रहे हैं। 13th श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ये मैंने इस बार आपको श्लोक भी पढ़ दिया और उसका ट्रांसलिट्रेशन भी पढ़ दिया, वरना हम ये नहीं पढ़ रहे हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बचे। तो ये 13वां श्लोक था। अब एक्सप्लेनेशन। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इस शरीर में भी सब बदलाहट है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, जैसे इस एक शरीर में भी कुछ स्थिर नहीं है, वैसे ही जैसे इस एक शरीर में भी सब अथिर, सब बदला जा रहा है। बच्चे जवान हुए जा रहे हैं, जवान बूढ़े हुए जा रहे हैं, बूढ़े मृत्यु में उतरे जा रहे हैं। एक बड़े मजे की बात है, भाषा में पता नहीं चलता क्योंकि शब्दों में गति नहीं होती। शब्द तो ठहरे हुए स्थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं। चूंकि भाषा में शब्द ठहरे हुए होते हैं तो जीवन के साथ भाषा बड़ा अनाचार करती है। जीवन में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं होता। ना ठहरे हुए जीवन पर जब हम ठहरे हुए शब्दों को जड़ देते हैं तो बड़ी गलती हो जाती है। हम बोलते हैं ये बच्चा है, गलत बात बोलते हैं। बच्चा
है की स्थिति में कभी नहीं होता। बच्चा पूरे वक्त होने की स्थिति में होता है, हो रहा है। कहना चाहिए बच्चा हो रहा है। हम कहते हैं बूढ़ा है, गलत बात है की स्थिति में कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा हो रहा है। प्रत्येक चीज हो रही है। देखो, हम बाहर से तो थिर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर कितना कुछ चल रहा है। सांस चल रही है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं, तो कुछ भी थिर नहीं है। तो जवान हो रहा है नहीं, हो रहा है। प्रत्येक चीज हो रही है की स्थिति में कोई भी चीज नहीं है। इज इंग्लिश का IS इज की हालत में कोई भी चीज नहीं है। प्रत्येक चीज बिकमिंग में है। हम कहते हैं नदी है। कैसी गलत बात कहते हैं। नदी और है हो सकती है। सॉरी। नदी का मतलब ही है कि जो बह रही है, हो रही है। सब शब्द थिर हैं और जीवन में कहीं भी कुछ स्थिर नहीं है। इसलिए जीवन के साथ बड़ी भूल हो जाती है और इन शब्दों को दिन रात बोलते बोलते हम भूल जाते हैं। जब हम किसी आदमी को जवान कहते हैं तो जवान का मतलब क्या होता है जीवन में? भाषा कोश में नहीं, शब्द कोश में नहीं। शब्द कोश में तो जवान का मतलब जवान होता है। जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में जवान का मतलब सिर्फ बूढ़े होने की तैयारी होता है और कुछ नहीं। शब्दकोश में नहीं कहीं लिखा है ऐसा। शब्दकोश में बूढ़े का मतलब बूढ़ा होता है। जिंदगी में बूढ़े का मतलब मरने की तैयारी होता है, और तैयारी भी ऐसी नहीं कि जो हो गई है, हो रही है, होती ही जा रही है। कृष्ण कह रहे हैं इस जीवन में भी अर्जुन चीजें ठहरी हुई नहीं हैं। इस जीवन में भी जिन आकृतियों को तू देख रहा है, कल वे बच्चा थीं, जवान हुई, बूढ़ी हो गईं। ये सब बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये ख्याल नहीं आता कि इतनी बदलाहट के बीच मुझे ये ख्याल क्यों बना रहता है कि मैं वही हूँ जो बच्चे में था, मैं वही हूँ जो जवान में था, मैं वही हूँ जो बूढ़े में है। ये आइडेंटिटी, ये तादात्म्य, इतनी बदलाहट के बीच यह सातत्य, यह स्मृति, यह रिमेम्बरिंग कहाँ बनी रहती है? किसे बनी रहती है? क्यों बनी रहती है? एक स्वर तो जरूर भीतर होना चाहिए जो अनबदला है, अन्यथा कौन याद करेगा? मैं कहता हूं कि 10 साल का था तो ऐसी घटना घटी। मेरे भीतर जो 10 साल में था वो जरूर किसी तल पर आज भी होना चाहिए, अन्यथा 10 साल में जो घटना घटी थी उसे मैं कैसे याद कर सकता हूँ? मैं तो नहीं था जो मैं आज हूँ, ये तो मैं नहीं था। जो भी आज दिखाई पड़ता है यह 10 साल में मैं नहीं था। किसे याद है? यह स्मृति का सूत्र कहाँ है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा था। इस सब बदलाहट के बीच कोई थिर, कोई नहीं बदलने वाला, कोई अपरिवर्तित, कोई अनमूविंग तथ्य उसकी स्मृति जगाने की है। तब फिर हम ऐसा ना कह सकेंगे कि मैं बच्चा था, फिर हम ऐसा ना कह सकेंगे कि मैं जवान था, फिर हम ऐसा ना कह सकेंगे कि मैं बूढ़ा हूँ। नहीं, तब हमारी बात और होगी। तब हम कहेंगे मैं कभी बचपन में था, मैं कभी जवानी में था, मैं कभी बुढ़ापे में था।
मैं कभी जन्मा, मैं कभी मरने में था। जन्म भी आया, मृत्यु भी आई, और कोई है जो इस सब के भीतर खड़ा है और सब आ रहा है और जा रहा है स्टेशंस की तरह। अगर ये फासला दिखाई पड़ जाए कि जिन्हें हम अपना होना मान लेते हैं वे केवल स्थितियां हैं, हमारा होना वहां से गुजरा है, लेकिन हम वही नहीं हैं, उसके स्मरण के लिए कृष्ण कह रहे हैं। यही था इस प्रश्न का उत्तर। अब आगे श्लोक 14। जो भी जन्मता है मरता है, जो भी उत्पन्न होता है वो विनष्ट होता है, जो भी निर्मित होता है होगा वो बिखरेगा, समाप्त होगा। कृष्ण कह रहे हैं इसे स्मरण रख भारत, इसे स्मरण रख कि जो भी बना है वो मिटेगा, और जो भी बना है वो मिटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। इसका अगर स्मरण हो, इसकी अगर याददाश्त हो, इसका अगर होश, अवेयरनेस हो, तो उसके मिटने के लिए दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, और जिसके मिटने में दुख का कारण नहीं रह जाता उसके होने में सुख का कोई कारण नहीं रह जाता। हमारे सुख दुख हमारी इस भ्रांति से जन्मते हैं कि जो भी मिला है वो रहेगा। प्रियजन आकर मिलता है तो सुख मिलता है, लेकिन जो आकर मिलता है वो जाएगा। जहाँ मिलन है वहाँ विरह है। जो मिलन में विरह को देख ले उसके मिलन का सुख विलीन हो जाता है, उसकी विरह का दुख भी विलीन हो जाता है। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये। जो जन्म में मृत्यु को देख ले उसकी जन्म की खुशी विदा हो जाती है, उसका मृत्यु का दुख विदा हो जाता है। और जहाँ सुख और दुख विदा हो जाते हैं वहाँ जो शेष रह जाता है उसका नाम ही आनंद है। आनंद सुख नहीं है। आनंद और सुख में ना बड़ा अंतर है। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। देखो, सुख जो है ना वो बाहर से आता है, बड़ा मकान खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, सुख आ गया। आनंद भीतर से आता है। आनंद परमात्मा के मिलन से आता है। सुख जो है वो दुख में बदल जाएगा, दुख जो है सुख में बदल जाएगा। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। आनंद की स्थिति हमेशा रहती है अगर हम वहां पहुंच जाते हैं। इंग्लिश में आनंद के लिए शब्द है ब्लिस, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। ब्लिस का कभी अंत नहीं होता, इसका कोई ऑपोजिट नहीं है। सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है, और ये बाहर से आते हैं। आनंद भीतर से आता है। आनंद सुख नहीं है। आनंद सुख की बड़ी राशि का नाम नहीं है कि ज्यादा सुख मीन्स आनंद नहीं। आनंद सुख स्थिर होने का नाम नहीं है कि सुख आया और हमेशा रह गया तो उसको आनंद बोलेंगे, नहीं। आनंद मात्र दुख का अभाव नहीं। आनंद मात्र दुख से बच जाना नहीं है। आनंद सुख और दुख दोनों से ही उठ जाना है, दोनों से ही बच जाना है। सुख और दुख के ऊपर की स्टेट है आनंद, ब्लिस। असल में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए कि वो दुख की ओर अग्रसर हो रहा है। जो दुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए कि वो सुख की ओर अग्रसर हो रहा है। सुख और दुख एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं, और जो भी चीज निर्मित होती है, जो भी चीज बनी है वो बिखरेगी। बनने में ही उसका बिखरना छिपा है।
निर्मित होने में ही उसका विनाश छिपा है। जो व्यक्ति इस सत्य को पूरा का पूरा देख लेता है, पूरा टोटलिटी में, हम आधे सत्य देखते हैं और दुखी होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू पूरे सत्य को देख। तू आधे सत्य को देखकर विचलित, पीड़ित और परेशान हो रहा है। तो जब आप सुखी हो रहे हैं तभी आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और दुख आ गया है। जब आप दुखी हो रहे हैं तभी जरा गौर से देखें, आसपास कहीं दुख के पीछे सुख छाया की तरह आ रहा है। इधर सुबह होती है, उधर सांझ होती है, इधर दिन निकलता है, उधर रात होती है, इधर रात है, उधर दिन तैयार हो रहा है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। एक छोर से दूसरे छोर पर लहरें जा रही हैं। कृष्ण कहते हैं, भारत पूरा सत्य देख, पूरा तुझे दिखाई पड़े तो तू अनउद्विग्न हो सकता है। 15th श्लोक, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सांख्य योग चैप्टर का नाम है, यानी ज्ञान योग। सबसे श्रेष्ठतम योग हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे मुश्किल है। कोई लाखों में से एक आध आदमी ही ज्ञान योग के द्वारा पहुंचता है परमात्मा के द्वार पर। 15th श्लोक, चैप्टर 2, सांख्य योग। जिस व्यक्ति को जन्म में मृत्यु की यात्रा दिखाई पड़ जाती है, जिसे सुख में दुख की छाया दिखाई पड़ जाती है, मिलन में विरह आ जाता है जिसके पास, जो प्रतिपल विपरीत को मौजूद देखने में समर्थ हो जाता है, वैसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। देखने में समर्थ हो जाता है, ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा मानने में समर्थ हो जाता है, वो ज्ञानी नहीं हो जाता। मान लिया ऐसा तो काम नहीं चलता। मानना तो ऊपर ऊपर से होता है। माने हुए सत्य अस्तित्व के जरा से धक्के में गिर जाते हैं और बिखर जाते हैं। जाने हुए सत्य ही जीवन में नहीं बिखरते हैं। जो ऐसा जान लेता है, ऐसा देख लेता है, या कहें कि ऐसा अनुभव कर लेता है, और बड़े मज़े की बात है, अनुभव करने कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी रोज मौका देती है, प्रतिपल मौका देती है। ऐसा कोई सुख जाना है आपने जो दुख ना बन गया हो? ऐसा कोई सुख जाना है जीवन में जो दुख ना बन गया हो? ऐसी कोई सफलता जानी है जो विफलता ना बन गई हो? ऐसा कोई यश जाना है जो अपयश ना बन गया हो? स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लाओ त्से कहा करता था कि मुझे जीवन में कभी कोई हरा नहीं पाया। वो मर रहा है, आखिरी क्षण है। तो शिष्यों ने पूछा, वो राज हमें भी बता दो, क्योंकि चाहते तो हम भी हैं कि जीतें और कोई हमें हरा ना पाए। जरूर बता दें जाने से पहले वह राज, वह सीक्रेट। लाओ त्से हंसने लगा। उसने कहा, तुम गलत आदमी हो, तुम्हें बताना बेकार है। तुमने मेरी बात पूरी भी नहीं सुनी और बीच में ही पूछ लिया। मैं इतना ही कह रहा हूं कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया, तुम इतनी जल्दी ही पूछ लिए। पूरी बात तो सुन लो। आगे मैं कहने वाला था कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी को जीतना नहीं चाहा।
क्योंकि मुझे दिखाई पड़ गया कि जीता कि हारने की तैयारी की। इसलिए इसलिए मुझे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि मैं कभी जीता ही नहीं। उपाय ही ना रहा मुझे हराने का। मुझे हराने वाला आदमी ही नहीं है पृथ्वी पर। कोई हरा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ था। ब्यूटीफुल। मैंने जीतने की कोई चेष्टा ही नहीं की। लेकिन तुम कहते हो कि हम भी जीतना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि कोई हमें हरा ना पाए। तब तो तुम हारोगे, क्योंकि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कृष्ण कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो देख लेता है, और देखने का ध्यान रखें, यह देखना एग्जिस्टेंशियल अनुभव है, ये अस्तित्वगत अनुभव है। हम रोज जानते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चूक जाते हैं देखने से, कैसे अपने को बचा लेते हैं देखने से। शायद कोई बड़ी ही चालाकी हम अपने साथ करते हैं, अन्यथा ऐसा जीवंत सत्य दिखाई ना पड़े। यही आश्चर्य है, रोज अनुभव में आता है। सब चीजें अपने से विपरीत में बदल जाती हैं। ज्यादा गहरी मित्रता करें और शत्रुता जन्मनी शुरू हो जाती है। लेकिन तरकीब क्या है हमारी इससे बच जाने की? तरकीब हमारी ये है कि जब मित्र शत्रु बनने लगता है, तो हम ऐसा नहीं समझते हैं कि मित्रता शत्रुता बन रही है। हम समझते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है। बस वहीं भूल हो जाती है। जब एक मित्र शत्रु बनने लगता है, तो हम समझते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है। दूसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता, ये आदमी दगाबाज था। तीसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता, ये आदमी दगाबाज था। वो दूसरा मित्र, आप भी उसके शत्रु बन रहे हैं अब। वो भी यही सोचता है कि ये आदमी गलत चुन लिया। ठीक आदमी होता तो कभी ऐसा नहीं होने वाला था। मित्र जब शत्रु बनता है, तब हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। सत्य ये है कि मित्रता शत्रुता बनती है, लेकिन हम मित्र पर थोप कर फिर दूसरे मित्र की तलाश में निकल जाते हैं। मिलता है दुख, खोजा जाता है सुख। मिलती है घृणा, खोजा जाता है प्रेम। मिलता है अंधकार, यात्रा की जाती है सदा प्रकाश की। लेकिन इन दोनों को हम कभी जोड़ कर नहीं देख पाते, गणित को हम कभी पूरा नहीं देख पाते। उसका एक कारण और भी ख्याल में ले लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम गैप होता है, इसलिए हम नहीं जोड़ पाते हैं। सुख को जब हम पकड़ते हैं, जब तक वो दुख बनता है, तब तक बीच में टाइम गिरता है, समय गिरता है। तो हम जोड़ नहीं पाते कि ये दोनों बिंदु जुड़े हैं। ये वही सुख है जो अब दुख बन गया। नहीं, वो हम नहीं जोड़ पाते। मित्र को शत्रु बनने में समय लगेगा ना। आखिर कुछ भी बनने में समय लगता है। तो जब मित्र बना था तब, और जब शत्रु बना तब, वर्षों बीच में गुजरे हैं। जोड़ नहीं पाते कि मित्र बनने में और शत्रु तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। नहीं, मित्र बनने की घटना अलग है और शत्रु बनने की घटना अलग है। तब तय नहीं कर पाते, तब व्यक्ति पर ही थोप देते हैं कि गलती व्यक्ति के साथ हो गई। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू आर पार देख, पूरा देख। और जो इस पूरे को देख लेता है, वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान योग पढ़ रहे हैं ना हम। और ज्ञानी को फिर ठंडा और गर्म, सुख और दुख
पीड़ा नहीं देते। लेकिन इसका ये मतलब मत समझ लेना कि ज्ञानी को ठंडे और गर्म का पता नहीं चलता है। ऐसी भ्रांति हुई है, इसलिए मैं कहता हूं ऐसी भ्रांति हुई है, तब तो वो ज्ञानी ना हुआ, जड़ हो गया। अगर सेंसिटिविटी मर जाए तो उसको पता ही ना चले, तो कोई जड़ बुद्धि ज्ञानी होने के भ्रम में पड़ सकता है, क्योंकि उनको ठंडी और गर्मी का पता नहीं चलता। थोड़े अभ्यास से पता नहीं चलेगा, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। ध्यान रहे, ज्ञानी को ठंडे और गर्म से, सुख और दुख से पीड़ा नहीं होती। सुख और दुख में चुनाव नहीं रह जाता, चॉइस नहीं रह जाती, चॉइसलेसनेस हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिखाई नहीं पड़ता। इसका ये मतलब नहीं है कि ज्ञानी को सुई चुभाएं तो पता नहीं चलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ज्ञानी के गले में फूल डालें तो सुगंध ना आएगी और दुर्गंध फेंकें तो दुर्गंध ना आएगी। नहीं, सुगंध और दुर्गंध दोनों आएंगी, शायद आपसे ज्यादा आएंगी। उसकी संवेदनशीलता आपसे ज्यादा होगी, आप उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो अस्तित्व के प्रति ज्यादा सजग होगा, क्षण के प्रति ज्यादा जागा होगा। उसकी अनुभूति आपसे तीव्र होगी, लेकिन वो ये जानता है कि सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं। कभी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कभी जहां सुगंध बनती है उस फैक्ट्री के पास से गुजरें तो पता चल जाएगा, असल में दुर्गंध को ही सुगंध बनाया जाता है। खाद डाल देते हैं, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, खाद डाल देते हैं और फूल में सुगंध आ जाती है। सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं। गंध अगर प्रीतिकर लगती है तो सुगंध मालूम होती है, गंध अप्रीतिकर लगती है तो दुर्गंध मालूम होती है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को पता नहीं चलता कि क्या सौंदर्य है और क्या कुरूप है, बहुत पता चलता है। लेकिन ये भी पता चलता है कि सौंदर्य और कुरूप आकृतियों के दो छोर हैं, एक ही लहर के दो छोर हैं। इसलिए पीड़ित नहीं होता, डांवाडोल नहीं होता, अस्थिर नहीं होता, संतुलन नहीं खोता। लेकिन इससे बड़ी भ्रांति हुई है, और वो भ्रांति ये हुई है कि जिस आदमी को ठंडी गर्मी का पता ना चले वो ज्ञानी हो गया। ये बहुत आसान है, वो काम बहुत कठिन है जो मैं कह रहा हूं। ठंडी गर्मी का पता ना चले, इसके लिए तो थोड़ा सा ठंडी गर्मी का अभ्यास करने की जरूरत है। ठंडी गर्मी का पता नहीं चलेगा, चमड़ी जड़ हो जाती है, उसका बोध कम हो जाएगा। जरा नाक में, नासापुटों में जो थोड़े से गंध के तंतु हैं, अगर दुर्गंध के पास बैठे रहें वे अभ्यासी हो जाएंगे, है ना। जो कचरा उठाने वाले होते हैं उनको दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि उनकी नाक जो है ना वो यूज्ड टू हो गई है उस स्मेल के। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ठंडे गर्म का पता ना चले और सुगंध दुर्गंध का फर्क ना पता चले। तो परमहंस भी हो जाते हैं लोग दुर्गंध के पास बैठकर, ना समझ उनके चरण भी छूते हैं कि बड़ा परमहंस है, दुर्गंध का पता नहीं चल रहा है। किस भंगी को पता चलता है, ठीक है। नासापुट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे भंगी परमहंस नहीं हो जाते। खलील जिब्रान ने एक छोटी सी कहानी लिखी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। जिब्रान ने लिखा है कि गांव से, देहात से एक औरत शहर आई मछलियां बेचने। मछलियां बेच दी, लौटती थी सांझ तो उसकी सहेली थी शहर में, गांव की ही लड़की थी। उसने उसे ठहरा लिया कि आज रात रुक जा।
वो एक माली की पत्नी थी, मालिन थी। बगीचा भी सुंदर उसके पास, फूल ही फूल थे। मेहमान घर में आया है, गरीब मालिन, उसके पास कुछ और तो था नहीं। उसने बड़े फूल, मोंगरे के, गुलाब के, जूही के, चमेली के, उसके चारों तरफ लाकर रख दिए। रात उस मछली बेचने वाली को नींद नहीं आई। वो करवट बदले और नींद ना आए। मालिन ने उससे पूछा कि नींद नहीं आती, कोई तकलीफ है? उसने कहा, तकलीफ है, ये फूल हटाओ एक, और मेरी टोकरी जिसमें मैं मछलियां लाई थी वो टोकरी मुझे दे दो, उसमें थोड़ा पानी छिड़क दो। अपरिचित मकान हो तो मुश्किल हो जाती है। अपरिचित गंध। मछलियां आदत का हिस्सा थीं, लेकिन इससे कुछ कोई परमहंस नहीं हो जाता। ठंडी और गर्मी का पता ना चले तो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सुख दुख का पता ना चले तो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। देखो, बहुत ही अच्छी लास्ट लाइन। सुख दुख का पूरी तरह पता चले और फिर भी सुख दुख संतुलन ना तोड़े। सुख दुख का पूरी तरह पता चले, लेकिन सुख में भी दुख की छाया दिखे, दुख में भी सुख की छाया दिखे। सुख दुख आर पार ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ने लगे तो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है। एक ही चक्के के दोनों हिस्से हैं। इस जीवन में आए हैं ना, तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। अभी सुख ऊपर है, नीचे दुख वेट कर रहा है। पहिया ऐसे घूमेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, टोटालिटी में अगर हम जीवन को देखें ना, तो सब कुछ मिलना है। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, जन्म मृत्यु, सब मिलना है। आज इतना ही। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँचे। अब आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। अगले सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय एवरीवन।